व्यक्ति सुबह उठकर भजन ध्यान करता है और भगवान की बहुत भक्ति करता है, वहां पर उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से होती है जो करीबन सुबह 3:30 बजे या 3 बजे उठकर भगवान की पूजा करता है और उसके बाद अपने अपने घर ये दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही होते हैं, आपस में एक रिश्ता बनता है, दोनों में दोस्ती होती है पहले और फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर ये जब दोनों ही जा रहे होते हैं, ये परिक्रमा किया करते हैं, तभी यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, आज मेरा मन है, तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो ये बहुत दिन से कह रहा था, बीते 8 या 9 महीने से कह रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति फट से मना कर दिया करता था। हमेशा वो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को यानी लाला को याद करता रहता था, इसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन आज ये व्यक्ति चोरी चुपके उस व्यक्ति का पीछा करता है कि ये जाता कहाँ है, मैं भी ऐसे संत यानी इतने अच्छे भक्त के दर्शन और घर का पता जानकर खुश हो जाऊंगा। जब ये इसके पीछे पीछे जाता है तो दोस्तों यहाँ पर एक घने जंगल में ये प्रवेश करता है। पहली बार में ये व्यक्ति डरता है, लेकिन उसके बाद देखता है कि ये व्यक्ति एक पीपल के पेड़ के पास जाकर इसका रूप बदल जाता है और ये जैसे एक कुत्ता या 4 पांव पर चलने वाला इस तरह का कुछ बनता है और उल्टा उस पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगता है। जब ये दूसरा व्यक्ति ये सब कुछ देखता है तो वो घबरा जाता है और इसकी हालत खराब हो जाती है और ये वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन उससे आगे जो होता है वो काफी डरा देने वाला था। अक्सर हमारा चैनल ऐसी घटनाओं और ऐसी कहानियों के लिए मशहूर है। लोग बहुत प्यार देते हैं, खुले दिल से प्यार देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग इतनी सराहना करते हैं और ये आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देगा अगर आप इस पर ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। बात पहली, ऐसा कौन था जो उल्टे पैरों पर चल रहा था? एक कुत्ता जैसे या 4 पांव पर हाथ पैरों पर चलता है, फिर वो भगवान के करीब कैसे जा सकता है? अगर कोई वो राक्षस है या कोई वो प्रेत है। अगर वो प्रेत नहीं है तो फिर उसका आकार और रूप रंग ऐसा, वो पीपल के पेड़ पर क्यों रहता था, उल्टे पांव क्यों चलता है? जानोगे ना जनाब, आंखें खुल जाएंगी। भक्ति के प्रति आपका जो विश्वास और जो ताकत बनेगी ना, उसका शायद मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। चलिए आपको इस घटना को बताती हूँ और इस घटना को जरा ध्यान से सुनना। ये घटना बहुत ही रोचक है और बहुत कुछ सिखला कर जाएगी। जानना चाहते हो इस घटना को? जानने के लिए पहले आपको हमारे साथ लखनऊ चलना होगा। लखनऊ जैसा नवाबों का शहर, जहां पर एक बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, बहुत अच्छा इलाका है, बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है लखनऊ का। दोस्तों लखनऊ में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हरिया होता है। बात कर रही हूँ करीबन 1970 की। 1970 की आपसे बात कर रही हूँ और 1970 में लखनऊ में हरिया रहता है। हरिया बचपन से ही भगवान का भक्त था। हरिया की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन 8 साल की उम्र में हरिया के पास जमीन थी, बहुत अच्छा घर था, पक्का घर, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन 8 साल की उम्र में हरिया का पूरा परिवार इस दुनिया से चला जाता है। कुछ ऐसा उसके परिवार में होता है कि हरिया एक लौता रह जाता है। अब सारी चीजें पास में थी, क्या करे? भगवान की भक्ति बचपन से ही करता था, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, वैसे बहुत चंट चालाक था, दिमाग और बुद्धि बहुत तेज थी, हर चीज को समझता था, समय के हिसाब से वो बदलना भी जानता है। हरिया धीरे धीरे बड़ा होता है। हरिया की जिंदगी भगवान की भक्ति में डूबने लगती है और वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद करते हैं। श्री कृष्ण भगवान उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान के सहारे जीते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। यहाँ पर दोस्तों जब वो 25 से 26 साल होते हैं, जब भर यौवन होता है, तो एक फैसला लेते हैं ब्रह्मचर्य रहने का और वो वृंदावन में जाकर भक्ति करना चाहते हैं। अरे वृंदावन का वास बड़ी मुश्किल से मिलता है। धन्य है वो लोग जिन्हें वृंदावन का वास मिला, ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिला। शायद उसकी भी कुछ लोग, चंद लोग कदर नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हरिया लखनऊ जैसे बहुत बड़े शहर से वृंदावन आता है। वृंदावन आता है 1900 यहाँ पर करीबन ऐसा आ जाता है 2 कम 80 या ऐसे एटे फेटे में आता है।
दोस्तों यहाँ पर आकर ये रहने लगता है। ऐसा रहता है कि बहुत मुश्किल से आया था, उस समय यात्रा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आकर वृंदावन रहता है और श्री ठाकुर जी के दर्शन करता है, गदगद हो जाता है। लेकिन इसके मन में एक सवाल रहता है, क्या मैं एक भक्ति कर रहा हूं क्योंकि जवानी की अवस्था थी, तो क्या इसका फल मुझे मिलेगा? इस भक्ति का कोई रूप है? लेकिन फिर भी श्री हरि की भक्ति में खोना। अब यहाँ पर वृंदावन की जो परिक्रमा होती है, वृंदावन की जो परिक्रमा होती है, अब ये करता है, हर रोज इसकी आदत है। ये पहले 4 बजे उठा करता था, फिर निंदिया रानी इसको यानी आती नहीं है, 3:30 बजे उठने लगता है। दोस्तों यहाँ पर ये फिर 3 बजे ही जाने लगता है। जब ये वृंदावन की परिक्रमा 3 बजे करने लगता है तो रास्ते में इसको एक व्यक्ति मिलता है जो इसी की तरह वृंदावन की परिक्रमा करता है। ये इस परिक्रमा को देखकर बड़ा कहता है कि कोई तो मेरा साथी मिला। अब इसका परिवार नहीं था, कभी भी ज्यादा किसी से ऐसा प्यार हुआ नहीं था, यानी ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ। अब जो व्यक्ति जो मिलता है उससे ये बात करने लगता है, भैया कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, लखनवी भाषा में कुछ बात करता है। तभी वो व्यक्ति कहता है तुम यहाँ के तो नहीं हो। तभी ये कहता है कि मैं यहाँ पर भगवान के चरणों में आया हूँ और इच्छा है कि आखिरी सांस इसी भूमि में छूटे, यहीं पर आकर रहा हूँ। तभी यहाँ पर सामने वाला कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, जब तक शरीर है जब तक कष्ट कर लीजिए, इस शरीर में जितना जो कुछ किया है ना वो सब आगे आएगा, बहुत अच्छी बात है। तभी हरिया कहता है कि तुम भी बहुत बड़े भक्त लगते हो, ठाकुर जी को बहुत मानते हो। तो ये यहाँ पर इस व्यक्ति से सवाल जवाब करता है। अब एक दिन हरिया कहता है कि भाई मेरा नाम तो हरिया है, मैं लखनऊ से हूं, लेकिन तुम कहाँ से हो? इसने कहा मेरे बारे में क्या पूछते हो, क्या करोगे मेरे बारे में पूछकर? इसने कहा कि नहीं भाई हम रोज मिलते हैं, श्री हरि का नाम लेते हैं, ठाकुर जी साक्षात है, अपना नाम बताइए हमें। तभी ये कहता है कि मेरा नाम बहुत बुरा है, लोग मेरे नाम से डरते हैं। इसने कहा कि ऐसा कौन सा नाम है? तब ये कहता है कि मेरा नाम दानव है। अब दानव नाम सुनते ही ये हरिया सच में ही चौंक जाता है कि दानव भी कोई नाम है, तुम अपना अच्छा सा नाम रखो ना, भगवान की भक्ति में है। तभी ये कहता है कि जो नाम है वो तो नाम ही रहेगा, वो कैसे बदला जाएगा। इसके बाद बार बार हरिया, क्योंकि यहाँ पर वो अभी आकर रहा था, भक्ति तो वो करता था, एक बहुत बड़ा भक्त बनना चाहता था, भगवान की छाया पाना चाहता था, और भगवान से जो सवाल थे उन्हीं सवालों को इस दानव से किया करता था जिसका नाम दानव होता है। ये कहता है कि कभी मुझे दानवीर कहते हैं, कभी दानव कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये कहता है तुम्हारा घर कहाँ पर है? कि तुम्हारी तरह ही मैं भी यहाँ पर भगवान की ही सेवा में आया हूँ। ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब इनको करीबन 8-9 महीने हो जाते हैं एक दूसरे के साथ चलते चलते। यहाँ पर हरिया जिस भी सवाल का जवाब पूछा करता, दानव उस सवाल का जवाब दिया करता। ये कहता कि हरिया जैसे सवाल करा करता कि ऐसा है मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी भक्ति स्वीकार होगी? दानव ने कहा जब तक तुम्हारे पास 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है तब तक तुम्हारी हर एक गतिविधि स्वीकार होगी। अगर तुम आत्मा रूपी शरीर में आए तो तुम्हारे बुरे कर्म गिने जाएंगे, लेकिन अच्छाई के कर्म बहुत कम गिने जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि जीते जी भगवान का नाम जप कर लो, मरने के बाद किसने देखा है। ये इतने सारे सवाल करता है और दानव हर सवाल का जवाब देता है। और सुनिए, रास्ते में जो मंदिर पड़ता है, दानव हर मंदिर पर माथा टेकता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों यहाँ पर दानव भी जवान लग रहा था और ये तो था ही जवान जो हरिया होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 1 साल बीत जाता है। हरिया कहता है कि कभी आना हमारी कुटिया पर, आप भी साधु और हम तो एक तुच्छ इंसान है, लेकिन आप बहुत बड़े महात्मा हो, आपने मेरे सभी सवालों के जवाब दिया। दानव ने कहा कि नहीं, मैं भक्ति करूंगा, मैं कहीं पर भी मैं नहीं जाता, मैं अपने ही जहाँ मेरा स्थान है मैं वहीं पर रहता हूँ, किसी के पास नहीं आता। दानव बार बार यही बात कहता है। 1 साल से 12 यानी 15 महीना हो जाते हैं, लेकिन दानव आने को तैयार नहीं। और हरिया को ऐसा लगता है कि कब इस दानव को अपने पास बुलाऊं, ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्योंकि बिना परिवार के बड़ा हुआ था साहब, बिना परिवार के बड़ा हुआ था। अब यहाँ पर हरिया थोड़ा सा चंचल मन का भी था। देखो भाई, नया जो इंसान होता है हर चीज में उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है तो माटी का ही पुतला, बहुत सारी चीजें करता है। अब दानव से जैसे ही ये बात करता है 16 महीने बीत जाते हैं, दानव नहीं मानता है। तो अब ये कहता है कि मैं इसके घर को देखता हूँ, इसके घर जब मैं जाऊंगा तो इसको वहां से खींच कर लेकर आऊंगा। अरे हम दोनों एक जैसे हैं। अब ये दोनों परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा पूरी होती है, हर मंदिर पर माथा टेका जाता है, भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और एक और बात सुनिए साहब, ये दोनों जने ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे।
अब इतना साथ था। अब रात को 2:30 बजे उठने लगा था हरिया जो होता है। अब एक दिन ये दानव का पीछा करने लगता है, मंदिर से पीछे चोरी चुपके दानव आगे आगे जा रहा है। तभी एक पीपल का पेड़ होता है। पीपल के पेड़ जैसे ही आता है उसी वक्त दानव का रूप बदल जाता है। ये सब कुछ झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ हरिया, जो कि लखनऊ का रहने वाला था, वो घबरा जाता है। गमछे से अपने पसीने पहुंचता है। दानव दोनों हाथों पर और पैरों पर ऐसे हो जाता है जैसे कोई कुत्ता झुककर चलता है। फिर वो पैरों से उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसके नाखून बड़े होने लगते हैं हाथ और पैर के, और जो रूप रंग है वो भी बदल जाता है। और उस पर चढ़कर श्री हरि भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, ये सारी चीजें देखकर हरिया मूर्छित यानी बेहोश हो जाता है। हरिया जब बेहोश हो जाता है तो उन्हीं झाड़ियों के पीछे गिर पड़ता है। उसने वो दृश्य देखा। दोस्तों, झाड़ियों के पीछे पड़ा रहता है। सुबह का वक्त होता है। कुछ ग्रामीण आते हैं, उसे होश में करते हैं। कहते हैं कि भैया तुम कौन हो, यहाँ कैसे पड़े हो, क्या हुआ है। कुछ लोग जानते भी थे। वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, ये क्या है। वो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर भगवान के सामने रोने लगता है, सुबह सुबह कर, प्रभु ये सब कुछ क्या है, ये क्या है, मेरा भ्रम है, क्या हुआ। उसे बुखार चढ़ जाता है। भगवान के पास जब जाता है 2 दिन तक परिक्रमा पर नहीं आता है। 2 दिन तक जब परिक्रमा पर नहीं आता है, तीसरे दिन इसकी कुटिया पर यहाँ पर दानव आता है। दानव नाम था उसका। कहता था कि मुझे लोग दानवीर कहते हैं। कुटिया पर आता है और कहता है कि हरिया। एक आवाज लगाता है। हरिया चुप लौट जाता है डर के कारण। दूसरी आवाज, हरिया घर पर हो या नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पर हरिया और भी डर जाता है। तीसरी आवाज जब आती है तो आवाज के साथ दानव अंदर आता है। हरिया के पास बैठता है और कहता है कि डर गया, तभी तो तेरे पास आने से मना कर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे, क्योंकि हरिया अकेला एक कुटिया में रहता था जो भी फूस की बनाई हुई थी। कोई ऐसा नहीं था पक्का था, कोई दरवाजे नहीं थे, सबका आना जाना था। दानव कहता है कि डर गए मुझसे। तभी यहां पर हरिया कहता है कि डर नहीं लगेगा, मेरे पास मत आना, तुम तो बहुत डरावनी चीज हो, तुम तो भूत भी नहीं हो, कुछ और हो। तभी वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी जीने वाला था। यहां पर तभी ये कहता है कि जिंदगी जीने वाला था। दानव कहता है कि मैं बहुत दानवीर नाम से एक सेठ था। मैं एक सेठ था, मेरी बात तो सुनो, मुझसे डरो मत। तुम 16 महीने से मेरे साथ रह रहे हो, अगर मैं कुछ बुरा होता तो तुम्हें बुरा नहीं करता। तभी यहाँ पर हरिया कहता है कि बात तो सही है, समझकर एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है। दानवीर कहता है दानव कि मैं तेरी तरह, मेरा नाम दानवीर था, लेकिन नाम ही दानवीर था। मेरे पास धन था। पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजों की जमाने की बात। मैं लोगों को धन दिया करता था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा वसूला करता था, यानी बहुत मोटा ब्याज लिया करता था ये, जिसका नाम दानवीर था। अरे भाई फलाना काम है, अरे दानवीर से लो ना, तो कुछ लोग डरा करते थे। दानवीर से पैसा लिया तो भैया फिर जीवन भर दानवीर के लिए ही कमाना पड़ेगा। ये सारी बातें होती हैं। तभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब ये सारी चीज होती है, कहता है कि मैं इतना धूर्त था कि मैं पराई महिला को भी नहीं छोड़ता था, यानी पैसों के बदले मैं महिलाओं से कहा करता था कि मेरे पास वक्त गुजार लो। और दोस्तों, ये होती है, कुछ लोग इतने कपटी और पापी होते हैं। देखिए, समाज में ये 5 उंगली भी मेरी बराबर नहीं है। भांति भांति के लोग हैं इस संसार में, और जिन्हें जानते हुए भी हम अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहते हैं ना कि रहीमा तेरी कोठरी के पास कोई भी भोजन पक रहा है, लेकिन भक्ति एक अलग होती है। यहाँ पर ये कहता है कि मैंने वो सब कुछ कर्म किया और मेरी मृत्यु बहुत बुरी थी। एक व्यक्ति जो जमींदार था, यानी खेती बाड़ी करने वाला किसान था, उसने मेरे सर पर लाठी मारी और उसके कारण मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे ऐसी देह मिली, मैं बहुत दिन तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता हूँ। बहुत दिन से भटक रहा हूँ, मैं भटकता हूँ, भूखा प्यासा, कहीं जाता हूँ तो इसी पेड़ पर उड़कर आ जाता हूँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकता अपनी मर्जी से। मैं फिर बहुत रोता हूँ।
इतना रोता हूँ कि मरने के बाद मुझे कहीं मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा, मैं भूखा प्यासा, मेरे लिए ऐसी चीजें हैं, मैं किसको खाऊं, क्या खाऊं, क्योंकि जो देखकर ही उसका पेट भर जाता है, जो रूह या आत्मा होती है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये भी नहीं हो रहा था, भूखा प्यासा, इसको यातनाएं दी जा रही थी। तभी ये कहता है कि मैं भूख के कारण इधर उधर भटक रहा था, तभी बाके बिहारी जी के, ठाकुर जी की मुझे चेतना होती है। अब मेरा कोई कर्म था या कुछ भी था, जब मुझे चेतना होती है, ये दानव की कहावत है जो आपको मैं बता रही हूं। जब ये बताते हैं कि मुझे चेतना होती है तो ठाकुर जी मुझे साक्षात दिखाई देते हैं। अब इसको क्यों चेतना हुई थी ये आपको बताऊं। इसने एक बार गलती से एक गरीब की बेटी का यानी साथ दिया था। वो गरीब बेटी और उसका पिता बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ होते उसे थी, वैद का इलाज चल रहा था। तो वहां पर एक गरीब परिवार की इसने मदद करी और उस दिन इसके मन में पता नहीं क्या आ गया, इसने सोचा कि मैं इनसे पैसे नहीं लेता हूँ। इसने अपनी राशि भी उनके पास छोड़ दी और कहा तुम्हारा जो मन करे वो करे। और उस लड़की को इसने बेटी के रूप में देखा। इसके मन में विचार बना शायद कोई अच्छा कर्म, और उसी अच्छे कर्म से यहाँ पर ऐसा कर्म बना कि इस प्रेत योनि में भी उसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसी दिन से ये कहता है कि मुझे आदेश मिला है, भक्ति का एक मौका मिला है और मैं इस प्रेत योनि में भक्ति कर रहा हूँ। और मैंने दानवीर से अपना नाम दानव रखा है। पहले तुम इंसान हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ और जिसके साथ मैंने 16 महीने तक इस वृंदावन की परिक्रमा करी है, जो बहुत बड़ा धाम है। दोस्तों, यहाँ पर हरिया को अपने पूरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जितने भी वो भगवान से मन ही मन सवाल करता था, शायद ठाकुर जी ने ही हरिया को उस दानव से मिलाया था। और वो दानव का उसकी जिंदगी में आना, उसके बाद हरिया जो होता है भगवान की भक्ति में एक गुप्त, कहते हैं कि एक गुप्त साधना करता है, एक गुप्त भक्त बनता है, जिसे भैया पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जिसे किसी भक्तों का आना जाना पसंद नहीं, यानी इस तरह की तपस्या वो करता है उसी दानव या दानवीर सेठ के साथ मिलकर, जो प्रेत योनि में पीपल के पेड़ पर रहकर श्री हरि की भक्ति कर रहा था। क्या जानोगे इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड की गहराई ना तो हम माप सकते हैं और ना ही कोई माप सकता है कभी भी। ये बहुत अनंत है। कहते हैं ना कि ठाकुर जी अनंत है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। क्या मापोगे, नहीं माप सकते। वो ऐसा निराकार है, तुमको गदगद कर देगा। बताओ, एक प्रेत को भक्ति का मौका देना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ पर उस दिन के बाद हरिया और दानव एक दूसरे के साथ रात को 2:30 बजे परिक्रमा किया करते थे, ठाकुर जी के दर्शन किया करते थे और अपनी जो कुटिया होती है ना इस हरिया ने, उसी पीपल के पेड़ के पास बना ली थे। दोनों में ऐसा रिश्ता बनता है। अब देखिए, किसी के कर्म कहाँ पर आड़ी आ जाए ना कोई पता नहीं। कर्म ऐसे भी आड़ी आते हैं। आप हाईवे पर चल रहे हो, किसी वाहन में चल रहे हो, एक बस है, आप सोच कर देखिए, एक बस में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, लेकिन एक अकेले लौटे आप ही बच जाते हैं। वो भी तो कर्मों का ही फेरा है। क्यों भैया? आप बस के क्या रिश्तेदार लगते थे जो आपको छोड़ दिया, बाकी सब इस दुनिया से चले गए? कुछ ना कुछ तो बात रही होगी आपके अंदर, कुछ खूबी तो है, आपका कोई कर्म आगे आया है। इस बात को महसूस करिए। एक एरोप्लेन हादसा हुआ था जिसमें केवल एक इंसान बचा था। उसका कोई कर्म था जो उसे बचाकर यहां तक लाया। कभी भी कहीं पर देखिए, ये घटना तो मेरे साथ हुई। एक बार बहुत ज्यादा हादसा हुआ, मैं आपको यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे लोगों को चोट आई, लेकिन मैं उसमें बच जाती हूँ। तो ये सारी चीजें ना बहुत नजदीक होती हैं आपको बहुत ज्ञान दिलाने में, लेकिन हम जानबूझकर अनजान बनते हैं। और कहते हैं ना कि हजारों लोगों में एक की ही मृत्यु हुई, वो भी हमारा कर्म ही आता है। उसी तरह से हमारा लिखा हुआ था, जो हमारा कर्म था वो आगे आया। तो स्टोरी के बारे में बताना, ये आपको कैसी लगी, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब यहाँ पर परिवार के सदस्यों की बारी है जिनका नाम लेना है। पहला नाम है कांति भाई जी, कैसे हो आप? दूसरा नाम है नंददास सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक कुमार, कैसे हो भाई? रविंद्रनाथ भाई, आप कैसे हो? शकुंतला बहन, आप कैसी हो? शरयूबाला बहन, आप कैसी हो? योगमाया साहू, रीतू बहन, कैसी हो? सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। सीता मौर्य, रमन जी, आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, अनिल राज, सुनील व्यास, मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। रामायण कुशवाहा भाई, तबीयत कैसी है आपकी? माही, कैसे हो? प्रवेश, हर्षित, ललिता यादव, सुमित्रा पौर, शंपर्ण वर्मा, राजा राम भाई, LDH वाले,
आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, सीमा बहन लखनऊ से हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बबीता सिंह दिल्ली से, इंदु ठाकुर, पुष्पा पांडे, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है, अनिल व्यास भाई, सुरेश भारद्वाज माही, अनिल साक्या भाई, राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं, दीपक कुमार सिरसा से हैं, सीता मौर्य माँ कैसे हो, योग माया साहू, यहाँ पर डॉली बहन कैसी हो, उषा रानी, मनक्षी गोला बहुत प्यारी बहन है, बिटिका बॉस, श्रद्धा शर्मा, सरयू बाला, महेंद्र सिंह, अनिल साक्या, सुमन, गायत्री देवी, भूप सिंह भाई, ननक, नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, यशवंती माँ, बिमला दलाल माँ, सिकंदर सिंह भाई बहन है मेरी बहुत प्यारी, प्रतिभा मारू, महेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, मधुपमन माँ, उमा सोनी, बबली जांगरा, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, रजनी, यहाँ पर सेमी कौशल, अनिल चौहान, सिकंदर मेरी बहन है बहुत प्यारी, हीरा कुमारी, खुशी सिंह, ऐश्वर्या, नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, मंजू चौधरी। दोस्तों ये हमारा वो परिवार है। अब परिवार की बारी है, जो फेसबुक परिवार है उसका नाम लेते हैं। यहाँ पर फेसबुक परिवार के नाम भी जरूरी हैं क्योंकि उनका भी साथ होता है। फेसबुक परिवार में पहला नाम है ललिता यादव, जो फेसबुक परिवार में देखती है हमें, शार्वनी पोल, जय नारायण तिवारी, राजेश त्यागी, आनंद मोरकर, विजेंद्र सिंह, जींद हरियाणा से, अनिल जागरा, अनिल नारायण, रेणुका भूषण, गुरु नारायण, रामचंद्र राव, माया, तेजस्विनी कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार, राजा राम गुप्ता, विजय ब्रजेश, विजय महाराणा, राजकुमार कोहली, संजीव, माया कोरिया से देखती हैं हमें, बहुत अच्छी बात है, बलजीत सिंह, हरि किशोर यादव, सावित्री मौर्य, राजेश कुमार, गौरी नारायण, राजीव मोहन, नरेश, राजेश कुमार, सुनील राणा, महेंद्र कुमार, पंडित जी, यहाँ पर विजय शार्वनी, बाबा नायक, राजा राजकुमार शर्मा। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा परिवार है जो कि हमें बहुत प्यार देता है। अब ये स्टोरी खत्म होती है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। एक और मेरी बहन है जो फेसबुक के जरिए मुझसे जुड़ी हैं, उनका नाम रह गया है। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम कर लिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।